आर्याव्रत भक्ति सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे देव सैनी एकादशी की व्रत कथा और जानेंगे इस साल 2025 में देव सैनी एकादशी कब है और इसका महत्व क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, और इसकी साथ में व्रत कथा को भी हम लोग सुनेंगे। देव सैनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी और हरि सैनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देव सैनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देव सैनी एकादशी मनाई जाती है। देव सैनी एकादशी के दिन चतुर्मास की भी शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चतुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रबोधनी यानी देव उठानी एकादशी पर जगते हैं। साथ ही इन दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। आइए जानते हैं इसकी व्रत कथा क्या है। भविष्योत्तर पुराणों में शयन अर्थात पद्मा अर्थात देव सैनी एकादशी का महत्व श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में विस्तृत रूप से कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस दिन के देवता कौन हैं? इस व्रत के पालन की विधि क्या है? इस बारे में विस्तार से आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भूपाल, एक बार वक कुशल देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव को यही प्रश्न पूछा था। उस पर ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया, इस संसार में एकादशी का व्रत समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भी व्रत नहीं है। सभी पापों से मुक्त होने के लिए हर एक को इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो इस व्रत का पालन करता है वह कभी भी नरक प्राप्त नहीं करता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयन यानी देव सैनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन के अधिष्ठाता भगवान हृषिकेश हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व समय में रघुवंश में जन्मे मांधाता नामक राजा पृथ्वीपति थे। सत्यवादी राजाओं के वह अग्रणी थे, साथ ही बहुत बलवान पराक्रमी थे और प्रजा के पालन अपनी संतान की तरह करते थे। इस पुण्यवान राजा के राज्य में कभी बाढ़ सूखा नहीं था, साथ में कोई भी बीमारी नहीं थी। इससे सभी प्रजा प्रसन्नचित्त और सुखपूर्वक रहती थी। राजा के कोष में अन्याय से लिया हुआ थोड़ा भी धन नहीं था। इस प्रकार से राजा और प्रजा दोनों का ही जीवन आनंद से व्यतीत हो रहा था। कुछ वर्षों पश्चात दैव से अथवा किसी पाप कर्म से 3 वर्ष तक लगातार वर्षा नहीं हुई। धान के अभाव में लोग भूखे मरने लगे। यज्ञ करना बंद हो गया। सब दुख से व्याकुल होकर राजा से विनती करने लगे, हे राजन, कृपया हमारी सुने। वेदों में जल को नर कहते हैं और अयन मतलब अधिष्ठान, वास्तव्य, इसी से भगवान का नाम नारायण है। जो हमेशा जल में वास्तव्य करता है वह वर्षा का मूल कारण है। वर्षा से अनाज होता है, अन्न से सबका पोषण होता है। इसीलिए हे राजन, आप कुछ उपाय करके जिससे सब जगह पुनः शांति और सुख की स्थापना हो। राजा ने कहा, आप जो कहा वह सत्य है। अन्न पूर्ण ब्रह्म है, सभी अन्न पर आश्रित है।
वेदों और पुराणों में कहा गया है कि राजा ने किए हुए पापों के कारण यह परिस्थिति निर्माण होती है, पर मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है कि मुझसे ऐसी कौन सा पाप हुआ है उससे यह परिस्थिति निर्माण हुई है। फिर भी अपने प्रजा के हित के लिए मैं प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर अपने मुख्य अधिकारी और सैनिकों के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने वन में प्रवेश किया। वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक आश्रमों को भेंट दी और एक दिन सौभाग्य से उन्हें अंगिरा मुनि मिले। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत तेजस्वी थे। जितेंद्रिय राजा मंदता ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की और मुनि ने भी राजा को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात ऋषियों ने राजा के आगमन का कारण पूछा, प्रजा के बारे में पूछा। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं धर्म निष्ठा से राज करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे मेरी प्रजा बहुत दुखी हुई है। इसका कारण क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कृपया मेरी प्रजा में सुख समृद्धि किस प्रकार आएगी, इस विषय में आप मुझे कहिए। अंगिरा मुनि कहने लगे, हे राजन, वर्तमान युग सत्य युग है। सभी युगों में ये सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है। परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या से तुम्हारे राज्य पर यह परिस्थिति आई है। इसीलिए तुम्हें उस शूद्र को मारकर प्रजा में सुख समृद्धि लानी चाहिए। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, तपस्या में मग्न निष्पाप व्यक्ति को मारना असंभव है। कृपया आप मुझे अन्य सुलभ उपाय बताएं। अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में पवित्र पद्मा या देव सैनी अर्थात सैनी एकादशी का पालन आपको तथा आपकी प्रजा को करनी चाहिए। इसके पालन से राज्य में वर्षा होगी। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और उसके अंतिम ध्येय प्राप्ति की मार्ग रुकावटें दूर हो जाती है। हे राजन, तुम्हें अपने परिवार और प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करना चाहिए। अंगिरा मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य लौट आए। सभी ने आषाढ़ मास की एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सब जगह वर्षा हुई। राज्य में सुख समृद्धि से सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। इस व्रत के पालन से भगवान हृषिकेश प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले के कथन अथवा श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को विष्णु सैनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। अन्य भौतिक भोगों के लिए नहीं, अपितु उनकी शुद्धि भक्ति की प्राप्ति के लिए वैष्णव प्रार्थना करते हैं। इस एकादशी से ही चतुर्मास व्रत प्रारंभ होता है। इस दिन से भगवान शयन करते हैं। इस काल से उनके उठने तक 4 महीने उनके गुणों का श्रवण कीर्तन करके वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने फौरन श्री कृष्ण को पूछा, भगवान, किस प्रकार इस विष्णु शयन व्रत अर्थात चतुर्मास का पालन करना चाहिए? कृपया इस बारे में आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है उस समय अखिल ब्रह्मांड के पालक भगवान मधुसूदन शयन करते हैं। जिस समय सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है उस समय भगवान निद्रा से जग जाते हैं। शयन एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ होता है। हे युधिष्ठिर महाराज, प्रातः उठकर स्नान के पश्चात भगवान विष्णु को पीतांबर पहनाना चाहिए। भगवान के लिए सफेद चादर का बिछावन लगाना चाहिए। भगवान को पंचामृत का अभिषेक करके उन्हें पोंछकर चंदन का लेप लगाना चाहिए। धूप दीप फूल अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे उन्हें सुलाना चाहिए। चतुर्मास का प्रारंभ हम एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी
अष्टमी या संक्रांति से कर सकते हैं। कार्तिक मास की द्वादशी को चतुर्मास व्रत का समाप्त होता है। जो व्यक्ति चतुर्मास व्रत धारण करता है वह भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाता है। जो व्यक्ति चतुर्मास में भगवान के मंदिर की आगे के आंगन का मार्जन करता है, पेड़ और लताओं से सुशोभित करता है, उसे 7 जन्म आनंद की प्राप्ति होती है। साथ में भगवान को घी दीपक अर्पण करने से व्यक्ति समृद्ध और भाग्यशाली बनता है। जो व्यक्ति मंदिर में प्रातः, संध्या, दोपहर गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करता है वह पापमय कार्य में रत नहीं होता। व्यास देव उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान जनार्दन जब तक निद्रा में रहते हैं उस समय तक व्रतधारी व्यक्ति को पलंग पर नहीं सोना चाहिए। चतुर्मास में जो कोई भी भगवान विष्णु के सामने गायन करता है उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। जो गुड़ का त्याग करता है उसे पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। तिल व्रज करने से व्यक्ति रूपवान होता है, उसके सभी शत्रुओं का नाश होता है। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए फूलों का उपयोग नहीं करता उसे विद्याधर लोक की प्राप्ति होती है। पान खाना वर्जित करने से व्यक्ति निरोग होता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो दूध दही का त्याग करता है उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। जो नाखून अथवा केस नहीं काटता उस व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने का पुण्य मिलता है। जो भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है वह हंस विमान में सवार होकर भगवत धाम को जाता है। देव सैनी एकादशी की एक और कथा है। शिव महापुराण के अनुसार दैत्यों का राजा दंभ विष्णु भक्त था। विवाह के कई वर्षों पश्चात भी जब उसके यहाँ संतान नहीं हुई तो उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को पाने के पश्चात उसने पुष्कर सरोवर में घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दंभ को पुत्र हुआ। उसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे देवता भी नहीं मार पाए और अजर अमर रहे। ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम अजर अमर तो नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी मृत्यु विशेष परिस्थितियों में अत्यंत कठिनाई से होगी। वरदान को पाकर शंखचूर्ण के अत्याचार बढ़ने लगे। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और शंखचूर्ण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब विष्णु शंकर जी के पास गए। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर ने शंखचूर्ण का वध किया। जिस दिन शंखचूर्ण का वध हुआ था उसी दिन आषाढ़ मास की एकादशी थी। शंखचूर्ण की मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु शयन करने के लिए क्षीर सागर में चले गए। भगवान विष्णु के शयन के लिए जाने का कारण इस हरि शयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी कहा गया। भगवान विष्णु ने शयन के लिए जाने के कारण सृष्टि के पालन का कार्य भगवान शंकर ने अपने ऊपर ले लिया। देवशयनी एकादशी के बाद सावन माह शुरू हो जाता है, जिसमें शिव पूजा का विधान है। यही समय चतुर्मास का भी होता है, जिसमें साधु सन्यासी एक स्थान पर ही रहते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान समस्त तीर्थ ब्रज में आ जाते हैं। इसीलिए इस समय ब्रज की यात्रा करना बहुत ही पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। हरिशयनी एकादशी के संबंध में एक कथा और है। राजा बलि ने जब वामन अवतार विष्णु को अपना सर्वस्व दान कर दिया तो भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने को कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे अपने यहाँ निवास करने के लिए कहा।
भगवान ने बलि से कहा कि वह सदा के लिए तो नहीं, लेकिन प्रति वर्ष कुछ समय के लिए उसके यहाँ आया करेंगे। तब से भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन का पालन करने के लिए प्रति वर्ष चतुर्मास में पाताल लोक में शयन करने के लिए चले जाते हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं एकादशी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मूरा नाम का एक दैत्य था, जिसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो उन्होंने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। यहाँ पहुँचे देवी देवताओं की प्रार्थना पर क्षीर सागर में शयन कर रहे श्री हरि उठे और मूरा के वध के लिए चंद्रावतीपुरी पहुँचे। यहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया और लंबे समय तक युद्ध करते करते वो बद्रिका आश्रम की सिंहावती नाम की 12 योजन लंबी गुफा में पहुंच गए और सो गए। यहाँ पीछे से पहुंचे मूरा ने भगवान पर प्रहार करने का प्रयास किया। इसी बीच श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या अवतरित हुई। उसने मूरा दैत्यों का वध कर दिया। इसी बीच श्री हरि भी जग गए और देवी के बारे में पूछा। इस पर देवी ने खुद का परिचय दिया और कहा कि उसका नाम एकादशी है और उनके ही आशीर्वाद से उसने मूरा का वध किया है। इस पर श्री हरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री हरि विष्णु के शरीर से माता एकादशी की उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिस्पृशा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वह बड़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। साथ ही वरदान दिया कि अगर कोई एकादशी व्रत रखेगा तो उसके सारे पाप नाश हो जाएंगे। मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक मिलेगा। तो सब कोई प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु की जय।